जय हिंद दोस्तों। आज का स्टोरी है द वेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ट्रांसलेशन आएगा, जैसे कि इंग्लिश से हिंदी कैसे ट्रांसलेशन करते हैं इसमें क्लियर होगा। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी हमें मिलेगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेल्थ ट्रू वेल्थ यानी सच्चा धन या सच्चा वेल्थ मनी क्या होता है? ट्रू मनी सच्चा, वेल्थ यानी धन, संपत्ति। तो सच्चा धन या संपत्ति कह सकते हैं। वन डे अ फादर ऑफ अ वेरी वेल्दी फैमिली took his son on a trip to the country with the purpose of showing his son uh, how the poor people live so he could be thankful for his wealth। अब यहाँ तक हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं इनटू हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे यानी एक दिन, अ फादर यानी एक पिता, फादर यानी पिता, ऑफ यानी की, अ वेरी हेल्दी फैमिली यानी एक दिन एक बहुत ही अमीर घर के पिता, टू यानी ले जाना, ले गए, हीज यानी उसके, सन यानी बेटा, पुत्र, अपने पुत्र को ऑन ए ट्रिप यानी एक यात्रा पर, ऑन माने पर, माने एक, ट्रिप यानी यात्रा पर, टू द कंट्री यानी देश की यानी अपने राज्य की यात्रा पर ले गए, दिखाने के लिए ले गए होंगे। आगे देखते हैं। विद द पर्पस यानी उद्देश्य से, विद यानी साथ, पर्पस यानी उद्देश्य, इसको नोट कर लीजिए। पर्पस यानी उद्देश्य से, ऑफ यानी की, सोइंग यानी दिखाने के लिए, हीज सन यानी उसके या अपने, सन यानी बेटे को, हाउ द पुअर पीपल, हाउ यानी कैसे, द पुअर पीपल यानी गरीब लोग, लिव यानी रहते हैं, सो ताकि, ही कुड यानी ही माने वह, कुड यानी कर सके, पास्ट में कैन का कुड हो जाता है, तो वह क्या कर सके, बी थैंकफुल यानी धन्यवाद हो सके, धन्यवाद दे सके, फॉर हिज वेल्थ यानी अपने अमीरी का, अपने धन का धन्यवाद दे सके भगवान को कि पुअर लोग कैसे रहते हैं और हमारे पास कितना धन है, इसके लिए वह धन्यवाद दे सके भगवान को। They spent a couple of days and night on the farm of what would we consider a very poor family। इतना बड़ा हो गया, चलिए देखते हैं। दे मने वे, स्पेंड यानी गुजारना, वह गुजारे, अ कपल ऑफ डेज यानी एक से ज़्यादा दिन को कपल ऑफ डेज कहते हैं, तो काफ़ी दिन गुजारे, एंड नाइट्स यानी कह सकते हैं 2 दिन या 2 रात गुजारे, ऑन द फार्म। यहाँ पर फार्म मीन्स होता है हम कह सकते हैं कि उस यात्रा पर कर सकते हैं, उस यात्रा पर 2 दिन बिताए। ऑफ वाट वुड बी कंसीडर वाट यानी क्या, वुड यानी क्या होगा, बी कंसीडर यानी उसने क्या माना, अ वेरी पुअर फैमिली मतलब उस पुअर फैमिली के बारे में उसने क्या जाना, क्या माना। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप द फादर आस्क्ड हिज सन हाउ वाज द ट्रिप। ऑन देयर रिटर्न यानी ऑन माने पर, देयर उनके, रिटर्न यानी वापस आना, रिटर्न मीन्स वापस आना, फ्रॉम माने से, ये प्रीपोजिशन है, फ्रॉम माने से, देयर माने उनके, ट्रिप यानी यात्रा पर, यानी अपने यात्रा से वापस आने पर, द फादर आस्क हिज सन, द फादर यानी पिता ने, आस्क पूछा, हिज सन अपने बेटे से पूछा, हाउ वाज द ट्रिप, हाउ यानी कैसा, वाज माने था,
द ट्रिप यानी यात्रा कैसी थी, अपने बेटे से पूछा। किसने? उसके फादर ने। इट वॉज ग्रेट डैड। इट यानी यह, वॉज माने था, ग्रेट यानी बहुत, ग्रेट माने तो ऐसे महान होता है, लेकिन बहुत अच्छा को भी ग्रेट कहते हैं। इट वॉज ग्रेट बहुत अच्छा था। डैड यानी पिता, डैड माने पिता होता है। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी। डिड यू यह फास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें डिड और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है, और अगर इन्फिनिटिव है तो उसमें सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो डिड यू, डिड यानी जाना, डिड यू सी क्या आपने देखा, हाउ पुअर पीपल, हाउ यानी कैसे, पुअर पीपल यानी गरीब लोग, कैन बी यानी हो सकते हैं, कैन बी माने हो सकना, क्या आपने देखा कि कैसे, कैसे पुअर फैमिली यानी पुअर लोग हो सकते हैं या होते हैं। द फादर आस्क यानी उसके पिता ने पूछा। ओह या सेड द सन। ओह या, ओह माने यह यानी हाँ, सेड द सन यानी उसके पुत्र ने हामी भरी, हाँ कहा। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप। सो यानी तो, इसका अर्थ बहुत होता है, इसलिए भी होता है, तो भी होता है। तो सो यहाँ पर सो का अर्थ होगा तो व्हाट यानी क्या, डिड यू लर्न तुमने क्या सीखा, फ्रॉम द ट्रिप यानी उस यात्रा से तुम क्या सीखे। आस्क द फादर उसके पिता ने पूछा। द सन आंसर्ड उसके बेटा ने, उसके पुत्र ने आंसर उत्तर दिया, आंसर माने उत्तर देना। आई सा दैट वी हैव वन डॉग एंड दे हैड 4। वी हैव, द सन आंसर यानी उसके बेटे ने उत्तर दिया, जवाब दिया। आई सा, आई माने मैं, सा माने देखा, सी माने देखना होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म सा हो जाता है। तो मैंने देखा, दैट माने की, बी यानी हम लोग, वी माने हम सब, हम लोग, हैव यानी बी है हमारे पास, है माने कुछ होना, तो हमारे पास वन डॉग यानी एक कुत्ता है, एंड यानी योर, दे हैव उनके पास, हैड 4 और उनके पास 4 हैं। वी हैव अ पूल हम लोग के पास एक पूल है, पूल नहर कह सकते हैं। दैट जो रिच यानी पहुँचता है, टू द मिडल यानी बीच में, ऑफ आवर गार्डन यानी हमारे गार्डन के बीच में। एंड दे हैव, एंड माने और, दे यानी दे मीन्स उन लोगों के पास, एंड दे हैव अ क्रीक, यहाँ दे हैव माने होना, अ माने एक, क्रीक मतलब होता है, कह सकते हैं छोटी नदी या तालाब, उनके पास तालाब है। दैट हैज़ नो इन उसके पास नदी है, बहुत बड़ा नहर है जिसका कोई अंत नहीं है। हैज माने होना, नो इंड यानी कोई उसका अंत नहीं है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्स इन आवर गार्डन। वी हैव यानी हमारे पास है, हम लोग के पास है। इम्पोर्ट इम्पोर्ट लैंटर्स, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण लालटेन, ठीक है। हमारे पास महत्वपूर्ण लालटेन या हमारे पास लाइटें हैं, कुछ लाइटें हैं, इन आवर गार्डन हमारे बगीचा में कुछ लाइटें हैं। एंड दे हैव और, दे यानी उनके, हैव माने पास, द स्टार्स एट नाइट यानी पूरी रात का उनके पास स्टार है यानी तारे हैं। आवर पेशियो रीच टू द फ्रंट यार्ड। आवर पेशियो, यहाँ पर पेशियो इसका हिंदी मीनिंग होता है, हम सब कह सकते हैं क्या, इसका मीनिंग होता आंगन। हमारे पास कहाँ गया, वी हैव इम्पोर्टेड लेटर्स, यहाँ तक तो हो गया। आवर पेशियो हमारे आंगन, रीच यानी पहुँचता है, टू द फ्रंट यार्ड यानी आगे की ओर, आगे वाले हिस्से की ओर कह सकते हैं, आगे की ओर। एंड दे हैव और उनके पास, द होल हॉरिजन यानी पूरा है, यानी पूरा खेत है,
हॉरिजन यानी पूरा फील्ड है उनके पास। बी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, बी यानी हम लोग के पास, हैव माने होना, अ माने एक, अ स्मॉल यानी छोटा सा, पीस ऑफ लैंड यानी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है हमारे पास। टू लीव यानी रहने के लिए, ऑन यानी पर, एंड माने और, दे हैव फील्ड्स दैट गो बियॉन्ड आवर साइट, ऑन द एंड दे और उनके पास, हैव माने हैं, फील्ड्स यानी खेतें, दैट यानी जो, गो बियॉन्ड आवर, जो गो बियॉन्ड आवर साइट्स यानी हमारी दृष्टि से परे हैं। इसका अर्थ होता है गो बियॉन्ड आवर साइट यानी हमारी दृष्टि से परे हैं। बी हैज सर्वेंट्स, हमारे पास नौकरे हैं। टू सर्व, हु सर्व्स, हु माने जो होता है, सर्व्स जो और कौन भी होता है, लेकिन यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसका अर्थ यहाँ जो होगा। हु जो, सर्व्स यानी सर्व इसका मतलब होता है सेवा देना, यानी जो हमारी सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, अस यानी हम लोग को, हमें। वट दे सर्व अदर, लेकिन हमारे पास तो नौकरे हैं जो हमें सर्व करते हैं यानी सेवा देते हैं, लेकिन उनके पास यानी दे सर्व अदर्स, लेकिन वह दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। बी वाई आवर फूड, बी यानी हम लोग, वाई मन होता है खरीदना, बी वाई आवर फूड, हम लोग अपनी फूड यानी भोजन को खरीदते हैं। बट लेकिन दे ग्रो देयर्स, लेकिन वह अपनी अनाज को उगाते हैं। बी हैव वॉल्स, बी यानी हम लोग के पास, हैव यानी होना, बॉल्स यानी दीवारें, अराउंड आवर प्रॉपर्टी यानी बी हैव वॉल्स, हमारे पास क्या हैं, वॉल्स दीवारें हैं, अराउंड यानी चारों ओर, आवर प्रॉपर्टी यानी हमारे प्रॉपर्टी के चारों ओर क्या हैं, दीवारें हैं। किस लिए, टू प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करने के लिए, अस यानी हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास क्या है, चारों तरफ दीवारें हैं। लेकिन दे हैव उनके पास, फ्रेंड उनके पास क्या है, दोस्त है, टू प्रोटेक्ट देम उनकी रक्षा करने के लिए। हमारे पास तो हमारी प्रॉपर्टी के पास तो चारों तरफ दीवारें हैं जो हमारी रक्षा करता है, परंतु उनके पास दे हैव फ्रेंड्स यानी दोस्तों हैं, टू प्रोटेक्ट देम उनकी रक्षा करने के लिए। विथ दिस द बॉयज फादर, विथ यानी से, दिस यानी यह, द बॉयज फादर मतलब यह सुनकर उनके पिता, बॉयज यानी पोस्ट ऑफिस से कहते हैं, एस्ट पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब का के की होता है। विथ यानी से, दिस यानी इससे, यह सुनकर, द बॉयज फादर यानी उस लड़के के पिता, वाज स्पीचलेस यानी कुछ कह नहीं सके, स्पीचलेस उनके पास शब्द नहीं बचा। देन हिज सन एडेड, देन यानी तब, हिज यानी उनके, सन यानी बेटा, एडेड मतलब आगे कहा, आगे कुछ ऐड करना यानी कुछ कहना। थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर, थैंक्स डैड यानी धन्यवाद किया अपने डैड यानी पिता को, फॉर के लिए, शोइंग यानी दिखाने के लिए, मुझे क्या, हाउ पुअर वी आर यानी गरीब लोग कैसे होते हैं।